Hello bachcho, let's read the question, and the question says that a state where an object must be placed so that the image formed by the concave mirror is first one erect and virtual, second one at infinity, third one the same size of the object. एक ही करके डिस्कस करते हैं तीनों कंडीशन को। तो सबसे पहले इसके लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ओके, डिस्कस करते हैं इसमें। तो सबसे पहला ए पार्ट की अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में क्या चाहिए? इरेक्ट चाहिए और वर्चुअल चाहिए। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस, ठीक है। अगर अगर डायग्राम के थ्रू अगर समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ये क्या होगा? ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ये हो गया क्या? कॉनकेव मिरर। यहाँ पे अगर फोकस है, यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल अगर इस पे रख रहे हैं फोकस पे और पोल के बीच में, तो ये क्या होगा? पैरेलल टू द अगर एक्सिस जाएगा तो आपका रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा? फोकस से। और यहाँ पे आई और आर को अगर फॉलो करते हुए जा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे इमेज जो क्या होगा? इमेज होगा लार्ज। इसका मतलब कि ये क्या होगा? ये होगा सबसे पहले तो बिहाइंड द मिरर बना, इसका मतलब ये इरेक्ट बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा? ये बनेगा वर्चुअल, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हमसे क्या पूछ रहा है? सेकंड में क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बने वो कहाँ पे बने? वो बने इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे बनने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना पड़ेगा? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा इन्फिनिटी, सॉरी, यहाँ पे इसको कहाँ पर रखना पड़ेगा? ये सिर्फ फोकस पे अगर रखते हैं अगर, ठीक है, इसको फोकस पे अगर रख रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा? इसका इमेज इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अगर ये मान लेते हैं कि अगर कॉनकेव मिरर हो गया, ये अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ठीक है, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे अगर फोकस है, यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं फोकस पे, ठीक है, ये पॉइंट हो गया क्या? फोकस। यहाँ से इमेज जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा? वो फोकस से होकर के पास करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या होता है कि जिस एंगल के साथ यहाँ पे जाता है उसी एंगल के साथ ये इधर भी जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमेशा क्या होगा? एक दूसरे के पैरेलल होगा। और कहाँ पे मीट करेगा? ये मीट करेगा इन्फिनिटी पे। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा फोकस पे। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेम साइज का ऑब्जेक्ट चाहिए। इसके लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना पड़ेगा? इसको रखना पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा कॉनकेव मिरर, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ठीक है। यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हो गया इसका फोकस हो गया, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सेम साइज का। सेम साइज के लिए क्या होना चाहिए? वो जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा? पहले फोकस से पास करेगा। और अगर फोकस से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो पैरेलल जाएगा। तो अगर ये डायग्राम के थ्रू अगर समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या होगा? सेम ही पोजीशन पे बनेगा। ये पॉइंट क्या है? सी है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना पड़ेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो रियल इमेज बनेगा, सेम साइज का बनेगा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 होगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक